everyone, welcome to the class of Physics by Deepak sir. Today we will discuss about a topic significant figure. This is the most important topic for class 9 to 12th every. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसकी बात करने से पहले हमको पता चाहिए कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल नंबर कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। ये जितने भी नंबर हैं ये सब डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक नॉन जीरो दूसरा जीरो। 1 to 9 जो है वो नॉन जीरो है और जीरो जीरो है। अब ये जीरो कहां पर होगा? 1 to 9 के इस तरफ यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड या बीच में। यानी अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो क्या है? लीडिंग कर रहा है तो क्या है? और ट्रेलिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है? हम इसी जीरो की कहानी देखते हैं आज। हमने आपसे बताया कि डेसिमल नंबर ठीक कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो नंबर हैं ये सब आपके कितने हैं? नॉन जीरो है। और ये वैल्यू तो जीरो है ही है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब होगा क्या अगर किसी नॉन जीरो वैल्यू के अगर जीरो आगे लगा, जिसे बोलते हैं लीड करना। ठीक, तो अब हम बात करते हैं जीरो की। तो यहां पर सारा जो खेल है वो जीरो का है। जीरो अगर लीडिंग कर रहा है तो क्या होगा? ठीक है, किसके? नॉन जीरो के आगे। या जीरो अगर नॉन जीरो वैल्यू के बीच में हो, बीच में मतलब होता है ट्रैप्ड करना। ठीक, या जीरो लास्ट में हो जिसे बोलते हैं ट्रेलिंग करना। तब ये क्या क्या होगा यहां पर हमें ये सीखना है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास नॉन जीरो वैल्यू है 36 और दो जीरो अगर आगे लगे हुए हैं, और ये मान लीजिए डेसिमल वाले पॉइंट हमने अगर कुछ ऐसा एग्जांपल लिखा है, ये वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो वैल्यू हो, क्योंकि 3 और 6 किस में आ रहा है? 1 2 लेके 9 तक जितनी वैल्यू कैसी वैल्यू? नॉन जीरो। और नॉन जीरो का अगर आगे जीरो आ रहा है, जैसे लीड बोलते, लीड कर रहा है, तो इन जीरो को काउंट नहीं करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, इन जीरो काउंट नहीं करेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा? जब उसको काउंट नहीं करेंगे तो 1 और 1 2, ये टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 2। तो सिग्निफिकेंट को हम ऐसा भी दे रहे, ऐसा कितना आ गया? 2। तो ये सिग्निफिकेंट कितना आ गया? 2 आ गया। और इन जीरो को काउंट यहां पर नहीं करते हैं, इन जीरो को काउंट हम लोग यहां पर नहीं करते। लीडिंग के केस में नॉन जीरो वैल्यू के आगे वाले जीरो को काउंट नहीं करते। मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर यही जीरो बीच में होते, फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल लिया 3006 ले लिया मैंने, एक जीरो हो दो जीरो कोई दिक्कत नहीं है, बस दो नॉन जीरो हैं और उनके अगर बीच में जीरो इस तरीके से है तो कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट? SF इसका 2 हो जाएगा 4, SF कितना हो जाएगा 4। अब ट्रेल मतलब क्या हो गया? अब यही जीरो लास्ट में आ रहा हूं तो अब इसकी भी दो कंडीशन है। एक तो क्या कि अगर मान लीजिए डेसिमल लगा, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। यहां से डेसिमल लगा हो जिसे बोलते हैं पॉइंट, और डेसिमल अगर नहीं लगा है तो थोड़ा सा डेसिमल अगर नहीं लगा है, डेसिमल लगा है, लगा मतलब हो गया कि लिखा हो 36.00, तो यहां पर सिग्निफिकेंट अगर बात करें हम लोग तो 1 2 3 4, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट है। और अगर 3600 लिखा होता, क्योंकि देखिए यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा है तो ये जीरो काउंट होंगे। अगर पॉइंट नहीं लगा है तो उसे काउंट नहीं करेंगे उस जीरो को, तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट होगा? सिर्फ 2 हो गए। तो अब जो सिग्निफिकेंट आए हैं वो कितने आए हैं? 2 आए हैं। फिर से जरा समझने की कोशिश करना कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। सिग्निफिकेंट मतलब होता है एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू को फाइंड करना। ठीक, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें यह सीखना पड़ता है कि डेसिमल नंबर क्या होता है। तो 0 से 9 तक जितने भी नंबर वो डेसिमल नंबर है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, जीरो और नॉन जीरो। अब इस जीरो को कहां लगा दें? इस नॉन जीरो के आगे लगाए या पीछे लगाए या बीच में लगाए? आगे लगाए मतलब लीडिंग। अगर नॉन जीरो के आगे जीरो लगते हैं तो उसे कभी काउंट नहीं करते हैं। तो अगर मेरे पास एग्जांपल एक चल रहा है 00.36 लिखा था, तो अगर पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर इसमें है तो कितने? सिर्फ है 2, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि इन जीरो से मतलब नहीं है। अब यही जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाता, अगर बीच में आएगा तो काउंट होगा, तो कितने होगा? 1 2 3 4, कितने काउंट हो गए? 4 नंबर है। अब इसी तरह अगर मान लो ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में 2 केस है, एक तो डेसिमल लगा है और दूसरा डेसिमल नहीं लगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है।
अगर पॉइंट होगा तो टोटल कर दीजिए 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए 4 हो गए। मगर यहाँ पॉइंट नहीं लगा है तो ये हो जाएगा 1 2, इनको हटा दीजिए सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल है तो काउंट करना जीरो को, नहीं है डेसिमल मतलब पॉइंट, अगर पॉइंट लगा हो तो काउंट करो जीरो को, नहीं लगा हो तो मत करो। यहां पर है तो 2 और 2 4 हो गए, 1 2 3 4, यहां पॉइंट नहीं था सिर्फ 2 ले लिया। ठीक, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसके एग्जांपल्स की। अब एग्जांपल देखते हैं थोड़े से, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब इसमें एक रूल और बनता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में 10 की पावर से मतलब हमें नहीं होता है, उसे काउंट नहीं करते हैं। 10 टू पावर को काउंट नहीं करना है, पॉइंट का होना जरूरी है तभी होगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल लिखा है 1 2 4 7 6 सेंटीमीटर, यूनिट का होना जरूरी है। अगर यूनिट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पाई जो होता है वो होता है 3.14, उसके आगे क्या लिखा, कोई यूनिट है क्या, नहीं है। ठीक, ये मान लो हमने बोल दिया कि मेरे पास 10 एप्पल है, तो 10 एप्पल है ना, 10 केजी तो नहीं बोला ना मैंने। अगर 10 एप्पल बोले, नंबर जिसे बोलते हैं, अगर नंबर बोल रहे हैं और बगल में यूनिट नहीं लिखा है, तो जैसे एग्जांपल पाइस का 3.14 हो गया, या 10 एप्पल हो गए, या किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो 50 स्टूडेंट हो गया। अगर यूनिट नहीं सिर्फ नंबर लिखा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग जो सिग्निफिकेंट मानते हैं वो मानते हैं इनफिनाइट। कितना मानते हैं, इनफिनाइट मानते हैं। तो याद कर लीजिए, अगर यूनिट नहीं है और किसी ऐसी वैल्यू को हम लोग मतलब सिग्निफिकेंट पूछ रहे हैं जिसमें यूनिट नहीं गिवन है, तो उसका होता है कितना, इनफिनाइट होता है। अब ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये यूनिट लिखी है, यानी इसका सिग्निफिकेंट निकलेगा। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर है, ये 5 नंबर है। तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, सिर्फ 5। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, कितने ये भी है 5। यहाँ देखिए हमने बोला था नॉन जीरो के अगर आगे जीरो है तो उसे काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ कितने हो गए, 1 और 1 2, तो ये आ गया 2। अब उसी तरीके से यहाँ देखिए 1 और 2, क्योंकि मैंने बोला था अभी रूल सिखाया था लास्ट वाला कि अगर यहाँ पॉइंट होता तो ये जीरो काउंट होते हैं, यहाँ पॉइंट नहीं है तो ये जीरो काउंट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस दोनों जीरो को ड्रॉप कर देंगे, तो 4 और 5 की नंबर लेंगे, तो सिर्फ कितना जाएगा 2। याद है ना, मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पर पॉइंट है तो जीरो काउंट होगा, पॉइंट नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। याद करो लास्ट केस जो आपको हमने बताया था ट्रेलिंग वाला, ट्रेलिंग में 2 केस थे, ट्रेलिंग में 2 केस थे, कौन सा वाला, डेसिमल मतलब पॉइंट है और पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है तो इसे जीरो नहीं काउंट करेंगे, पॉइंट होता तो जीरो काउंट करते हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ 10 की पावर लिखा है, 10 टू पावर से मतलब नहीं है, हमें उसे काउंट नहीं करना पड़ता। सिग्निफिकेंट में इसका काम नहीं है, लेकिन हाँ जब एक और टॉपिक पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वहां पर इससे मतलब होता है, तो वो बात की बात है। पहले इसको देखते हैं 1.70, यहाँ देखा जाए कितने हो गए 1 2 3, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 3 आ गए। तो कुछ एग्जांपल थे, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम आपको सिखाएंगे राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का। थैंक यू सो मच।